अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। हम आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ यूट्यूब पर। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है अबाउट एक्सपेरिमेंट। सो यू कैन से दैट आई एम गोना सेव माय एक्सपेरिमेंट वीडियो ऑन यूट्यूब। इसलिए वॉइस ओवर में कोई मसला हो या फिर वीडियो क्वालिटी में या फिर वीडियो में, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने निकल की डोपिंग करवाई थी टिन के ऊपर। सो इस सीरीज़ में हमने 4 सैंपल बनाए थे वाया को प्रेसिपिटेशन टेक्निक। सो इन कमिंग दिस वीडियो हम लोग सारे प्रोसेस को वन बाय वन देखेंगे डिटेल में। वीडियो थोड़ी फास्ट चलेगी और मुझे भी वॉइस ओवर थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो 2 पार्ट्स में मैं अपलोड नहीं करना चाहता था। इस वजह से हमने एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट किया थोड़ा फास्ट करके। इस सीरीज़ में हमारे पास 4 सैंपल थे डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट को इजी करने के लिए सारा सोल्यूशन एक ही जगह बनाया चारों सैंपल का। टोटल सोल्यूशन कितना था और कितनी हमने कंसंट्रेशन रखनी थी वो भी हम आगे देखते हैं। सो रिक्वायर वेट के मुताबिक और वॉल्यूम मोलैरिटी के मुताबिक हमने अपना सोल्यूशन बनाया। निकल और क्लोराइड का अलग अलग। निकल तो हमारे पास मिक्स हो गया था, लेकिन क्लोराइड के कुछ पार्टिकल्स हमारे पास मिक्स नहीं हुए थे। उसको हमने थोड़ा सा टेम्परेचर और आरपीएम दिया ताकि सॉल्यूशन जो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। और चारों सैंपल्स के लिए हमने जो मैग्नेटिक स्टीरर और सारी चीज़ें ऑपरेटर्स हमारा रेडी था ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर हम सैंपल्स की तरफ बढ़ सकें। सो इसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज़ थी जिसको हमने रिमूव करने के लिए फ़िल्ट्रेशन का यूज़ किया। सो इसमें काफ़ी टाइम लगा हमारा, लेकिन हम लोग वीडियो थोड़ी फास्ट करके इसको स्किप कर देंगे। सो वन बाय वन हमने जो है सारा सॉल्यूशन इकट्ठा निकल का एक साइड पे और टिन का एक साइड पे, टिन क्लोराइड बेसिकली इसका फार्मूला है NiCl2 निकल क्लोराइड का, और टिन क्लोराइड का हमारे पास फार्मूला है SnCl2। तो इसका सॉल्यूशंस हमने जो फ़नल और फ्लास्क इनको अलग अलग करके वॉश किया डिस्टिल्ड वाटर से, और बाकी हमने 2 जो फ्लास्क थी वो हमने क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन था टिन क्लोराइड का तो उसके लिए रख ली, और एक में निकल क्लोराइड को फ़िल्टर किया। सॉरी वॉइस ओवर मैं कट करके नहीं कर रहा, इकट्ठी कर रहा हूँ, तो इस वजह से अल्फाज का चुनाव ना ही मैंने पहले सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ हम फिल्ट्रेशन कर रहे थे ताकि इसमें से डस्ट पार्टिकल या कोई और इम्प्योरिटी है वो निकल जाए और हमारा सॉल्यूशन जो है वो साफ़ हमारे पास आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स इस वजह से किया ताकि पार्टिकल कुछ नीचे बैठ जाते हैं, सो ताकि मिक्स करके इसमें डाला जाए। सो ये ऐसा ऐसा हुआ, बहुत टाइम लिया इसने। तो टोटल सॉल्यूशन बताता जाऊँ तो हमारे पास जो टिन क्लोराइड का टोटल सॉल्यूशन जो बनाया था हमने वो 360 ml था, ठीक है, 360 ml। मोलैरिटी हमने 0.2 रखी थी, और निकल का जो टोटल सॉल्यूशन था वो हमारे पास था 65 ml, और उसकी मोलैरिटी भी सेम ही थी हमारे पास 0.2। फ़िल्टर पेपर को हिलाए बगैर हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसे खुद ही फ़िल्ट्रेशन का अमल होने दिया। सो काफ़ी टाइम के बाद फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन था सारे का सारा वो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से गुज़र चुका था। सारे सॉल्यूशन को हमने अलग अलग कर लिया निकल और टिन क्लोराइड के, और 4 हमने बीकर रख लिए क्योंकि हमने 4 सैंपल बनाने हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। सो इसमें हम कंसंट्रेशन का इस तरह हिसाब लगाएंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो है सैंपल इसमें हमने निकल की 0% डोपिंग करनी है, और सेकंड में हमने 10% डोपिंग करनी है निकल क्लोराइड की, और थर्ड में हमने 20% डोपिंग करनी है, और फोर्थ में हमने 30% डोपिंग करनी है। सो इस डोपिंग का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 360 ml टिन क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है, और हमने निकल का जो सॉल्यूशन बनाया वो 65 ml बनाया। सो हमने थोड़ा 10 ml 15 ml ज़्यादा बनाया था। उसकी वजह ये थी कि ये आपके सामने फ़िल्ट्रेशन हुई उससे पहले टेम्परेचर हमने दिया कोई 30 सेंटीग्रेड टू टिन क्लोराइड सॉरी। सो
इसमें एवेपोरेट हुआ या फिर फिल्ट्रेशन में कुछ जो सोल्यूशन हमारा वेस्ट हुआ, सो सोल्यूशन टोटल जो है वो कम ना हो, इस वजह से हमने थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूशन बनाया था। तो अब हम इस तरह करेंगे कि फ़र्स्ट बीकर में हम 100 ml लेंगे टिन क्लोराइड, क्योंकि उसमें हमने 0% निकल की डोपिंग करनी है। और ये हमने 100 ml जो है वो हमारे पास टिन क्लोराइड ले लिया फ़र्स्ट बीकर में। ये मैंने आपको दिखा भी दिया है कि किस तरह हमने चारों सैंपल्स को ml के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से डॉप करना है। सो इसका हमने कंसंट्रेशन वेट के लिहाज से भी कर सकते हैं। हमने टोटल सोल्यूशन बना लिया ताकि इजी रहे काम। तो इसमें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि फ़र्स्ट बीकर में हमने 100 ml टिन क्लोराइड लिया, सेकंड में हमने 90 ml टिन क्लोराइड लिया और 10 ml जो है निकल क्लोराइड लिया। थर्ड में हमने 80 ml जो है हमारे पास टिन क्लोराइड लिया और 20 ml निकल क्लोराइड लिया। और फोर्थ में हमने 70 ml जो है टिन क्लोराइड लिया और जो निकल क्लोराइड है वो 30 ml लिया। इस हिसाब से हमारे पास जो परसेंटेज बनती है, फर्स्ट में 0%, 10%, 20% और फोर्थ सैंपल में हमारे पास जो डोपिंग बनती है निकल क्लोराइड की वो 30% बनती है। सो इस तरह हमने 1 बाय 1 चारों बीकर्स में जो डिज़ायर हमारी वॉल्यूम था दोनों सॉल्यूशंस का, उसको डाल दिया 1 बाय 1 बड़ा एहतियात से। सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा स्टीयरिंग प्रोसेस। उसका हमने टेम्परेचर क्या रखा, टेम्परेचर नहीं रखा, वो भी हम देखते हैं। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि हमने क्या क्या इसका सॉल्यूशन रखा, वो मैंने पेपर में भी शो करवा दिया जो मैंने लिखा हुआ था, और 1 बाय 1 टिक कर दिया, ताकि क्योंकि ये बहुत ही हसास प्रोसेस है जिसमें हमने 1 ml का भी फ़र्क नहीं आने देना। सो यानी कि 10 ml का हमने निकल डाला किसी में और उसमें ज़्यादा डल गया तो आपका पूरा जो प्रोसेस है कोई 5-6 घंटे का पूरा फिल्ट्रेशन का, और केमिकल भी आपका ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा। तो 1 बाय 1 टिक करके हमने सारा ये प्रोसेस किया और बीकर्स को हमने फिर हॉट प्लेट्स पर रख दिया, और टेम्परेचर सेंसर्स जो थे हमारे उनको थोड़ा थोड़ा डिप कर दिया उसके अंदर और चेक किया कि वो काम करते हैं कि नहीं। सो इस प्रोसेस में हमने चारों सैंपल्स को 60 सेंटीग्रेड ग्रेड तक रेज़ करना है, साथ में 1000 टू 1200 जो है RPM रखना है और स्टीर करना है इसको। सो जैसे ही हमारे पास 60 सेंटीग्रेड ग्रेड जो है वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर आ जाता है, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर हॉट प्लेट का नहीं लेना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। सो हमने इसलिए डिप किया था सॉल्यूशन में ताकि सॉल्यूशन का हमें 60 सेंटीग्रेड ग्रेड चाहिए। जैसे ही ये अचीव होता है हम लोग जो स्टीयरिंग भी बंद कर देंगे और सैंपल्स को हॉट प्लेट से उठा लेंगे। उसकी वजह यह है कि जस्ट हमने इसको मिक्सअप करना है और उसके बाद हमने इसकी pH चेक करनी है कि pH कितनी है सॉल्यूशन की, और हॉट प्लेट्स को हमने 1 बाय 1 गीले कपड़े से या फिर ठंडे पानी से ठंडा करना है। उसके बाद क्योंकि हमने स्टीयरिंग करनी है विदाउट टेम्परेचर, इसलिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। उतनी देर में जब तक हमारे पास हॉट प्लेट्स ठंडी होती हैं, हमने जो एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन जो है वो बनाया। हमारे पास प्योर अमोनिया था NH3, इसको हमने वाटर के साथ डिज़ायर कंसंट्रेशन को मिक्स किया और हमारे पास NH4OH एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन बना, जो कि जिसके साथ हम pH कंट्रोल करेंगे। सो इन सारी चीज़ों को हमने ऊपर किसी भी चीज़ के साथ, आप एलुमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं, आप पेपर भी ले सकते हैं, जिसके साथ आप ऊपर से इसे डाम दें ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर ना चला जाए। सो इसके बाद हमने जो चारों सैंपल थे विदाउट टेम्परेचर हमने जो स्टीयरिंग के लिए रख दिए और 1 बाय 1 सारों की pH चेक की। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस की pH आई वो तकरीबन 1 to 2 pH हमारे पास आई सॉल्यूशंस की, यानी कि बेसिक नहीं था, बिल्कुल ही एसिडिक सॉल्यूशन था, क्योंकि हमारे पास साल्ट्स थे। ऑफ कोर्स हमें पता तो था कि कितनी pH आएगी, अंदाज़ा था 1 2 3 यहाँ पर आएगी। सो
इस प्रोसेस में हमने वन बाय वन जो सैम्पल्स में एक्वस अमोनिया जो हमने फ़िक्स वैल्यू रखी हुई है, हमने फ़िक्स वैल्यू रखी थी 20 ml ईच। जो हमारा सैंपल है इसमें हमने ड्रॉप वाइज एक्वस अमोनिया डालना है। इससे हम जो सॉल्यूशन की पीएच जो है उसे बढ़ाएंगे। बढ़ाना क्यों है, ये लंबा प्रोसेस है क्योंकि जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, ये किस तरह जनरेट होंगे, ये पूरी केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, को प्रेसिपिटेशन में, सॉरी। इस वजह से हम लोग जो हैं वो जस्ट प्रोसेस पे ही ध्यान देते हैं। सो एक्वस अमोनिया बेसिकली जो है एवेपोरेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे एहतियात से ही यूज़ करना पड़ता है और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही बुरी होती है। और इसे कह सकते हैं कि आप जल्दी से ऊपर से कवर कर दें, और अगर आपने डालना है किसी सॉल्यूशन में तो ड्रॉप वाइज जल्दी से डाल दें, क्योंकि उसमें से अगर वेपोरेट हो जाए तो 20 ml आप डाल रहे हैं, वेपोरेट होके उसमें 18 ml रह जाएगा या 17 ml रह जाएगा। सो ये सारी एहतियात करने की चीज़ें जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्टर गाइड कर देता है। सो हमने फिर वन बाय वन कई बार जो है एक्वस अमोनिया जो है ऐड किया सारे सैंपल्स में, और तकरीबन हमने कोई 6 या 7 बार एक्वस अमोनिया इसमें ऐड किया वन बाय वन, लेकिन वैल्यू फ़िक्स रखी, कभी 20 ml सब में, कभी 10 ml सब में, और वन बाय वन हम पीएच भी चेक करते रहे, और सॉल्यूशन का कलर जैसे ही हम डालते रहे एक्वस अमोनिया ब्लूइश सा थोड़ा सा कलर होता यानी कि गया, और पीएच जो हम लोग चेक करते थे हर बार आफ्टर एक्वस अमोनिया एडिंग। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही एक्वस अमोनिया डालते जाते, वेस्ट करते जाते, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे ही हमारे पास जो पीएच है वो 13, 12 या 14 तक पहुँचे, देन हमने अगला प्रोसेस करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे पास तकरीबन चारों सैंपल्स हमारे पास 11 to 12 पीएच जो वो अचीव कर चुके थे। इसके बाद हमने चारों सैंपल को तकरीबन 5 घंटों के लिए जस्ट स्टीयरिंग किया, ना टेम्परेचर दिया और ना एक्वस अमोनिया डाला। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस था प्रेसिपिटेट्स को वॉश करना। सो चारों सैंपल्स हमने लिए और तकरीबन 10 घंटे के लिए रख दिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग को हमने जो ऊपर वाला पानी था, प्रेसिपिटेट्स चूँकि बैठ गए थे, ऊपर वाला पानी हमने रिमूव कर दिया और बड़ी ही एहतियात से, और चारों सैंपल्स के ऊपर से पानी रिमूव करने के बाद वन बाय वन सैंपल्स को हमने फिल कर दिया पानी के साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। तो ये प्रोसेस हमने 3 से 4 बार किया, और प्रेसिपिटेट्स हमारे पास जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता बैठेंगे, पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स, और हम ऊपर वाला पानी वॉश करते जाएंगे। और जैसे ही हम वॉश करेंगे हम पीएच चेक करेंगे हर बार, जैसे हम पहले एक्वस अमोनिया डालने के बाद चेक कर रहे थे। यहाँ पे हम वाटर रिमूव करने के बाद, वन टाइम वॉश करने के बाद जो है पीएच चेक करेंगे उसकी। ये आपके सामने ही है, सैंपल नंबर 4 के जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी हद तक बैठ गए हैं, ये विद इन 15 मिनट्स यू कैन से दैट। लेकिन जो सैंपल नंबर 1 या 2 था, उस सैंपल ने हमारे पास जो 8 से 10 घंटे लिए बैठने के लिए। सो तकरीबन एक दिन लग जाता था वन टाइम वॉश करने के लिए, और वॉश करने के बाद हम पीएच चेक करते थे। पीएच हमें चाहिए थी वो 7 चाहिए थी, 6.5 to 7, और जब हमारे पास ये अचीव हो जाए देन हम लोग जो है इसमें ऐड नहीं करेंगे और ना ही इसे वॉश करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 7 पीएच, ना बेसिक हो और ना ही एसिडिक हो हमारे पास। 3 to 4 टाइम वॉश करने के बाद हमने लास्ट वॉश की, जिसमें हमने 6.5 to 7 पीएच अचीव की।
सो अपर जो हमारा वाटर है उसे हमने स्लोली रिमूव किया ताकि जो बैठे हुए प्रेसिपिटेट्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, वो मूवमेंट की वजह से पानी में मिक्सअप ना हो। जितने हम नैनो पार्टिकल बचा सकते थे मूवमेंट किए बगैर उतने हमने सेव किए, क्योंकि जो मिक्सअप हो गया वो वेस्ट हो जाएंगे और जो नीचे हमारे पास बैठे हैं वो हमारे पास सेव रहेंगे। सो 1 बाय 1 हमने जो pH इसकी चेक की और नोट करने के बाद पानी रिमूव करते गए। जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड सैंपल की हमने pH चेक की, इसकी तकरीबन 6.5 to 7 है और हम 1 बाय 1 अब इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वॉश करने के लिए डाला था वो रिमूव करेंगे। और आप देख सकते हैं बॉटम पे हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो अच्छी तरह बैठ गए और मूव नहीं कर रहे। तो बहुत ही एहतियात से, अभी तो वीडियो थोड़ी फास्ट है, बहुत ही स्लोली प्रोसेस में हमने ऊपर वाला जो है वो पानी रिमूव किया और प्रेसिपिटेट्स यू कैन से दैट इन उर्दू जम गए थे नीचे, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं थी। और आप देख भी सकते हैं कैमरे में, यानी कि नीचे बिल्कुल बैठे हुए हैं, स्टिक हुए हैं। तो इसको हम सुखाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में रिमूव करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा फास्टली नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है सैम्पल्स को, प्रेसिपिटेट्स को ड्राई करने का। सो हमने इसके लिए ओवन यूज़ किया जिसमें हमने टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड रखा और टाइम हमने 5 to 6 आवर्स के लिए जो है टेम्परेचर दिया। सो इसमें हमने ड्राई करने से प्रेसिपिटेट्स में से जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाता है, ताकि हम इसको बाद में अच्छी तरह से ग्राइंड करें और इसको एक पाउडर की फॉर्म में ले आएँ, क्योंकि उसके बाद हमने इसकी नेलिंग करनी है या कैल्सिनेशन एज यू रिक्वायर्ड इन योर एक्सपेरिमेंट। सो हमने तो इसकी नेलिंग की थी और 1 बाय 1 हमने इसे ग्राइंड कर लिया। और एवरी टाइम आपने जो मोटल पेस्टल है इसको वॉश करना है और हर चीज़ को वॉश करना है, क्योंकि एक सैंपल के कंटेमिनेंट्स या पार्टिकल्स या कुछ भी है वो दूसरे सैंपल्स के साथ मिक्स अप नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशंस का डिफरेंस जो है जब हम करैक्टराइजेशंस करवाते हैं सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इम्प्योरिटीज़ का, या फिर जो हम डिफरेंस चेक करना चाहते हैं उस हिसाब से रिज़ल्ट्स नहीं आते। सो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड किया, तकरीबन 3 to 4 मिनट्स एवरी सैंपल ग्राइंड करने के लिए दिए, ताकि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं या प्रेसिपिटेट्स की लेयर्स हैं वो रिमूव हो जाएं। सो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल नैनो पार्टिकल साइज़ जो है हमारा पाउडर का आ गया है। सो 1 बाय 1 हमने सारे सैंपल्स को ग्राइंड करके इसके लिए हमने क्रूसिबल्स रखी, उन पे परमानेंट मार्कर से सैंपल्स के नंबर्स दिए और इसको हमने फिर फनल में रख दिया, जिसमें हमने टेम्परेचर 600 सेंटीग्रेड दिया। और इसका टाइम जो हमारे पास था वो भी हमारे पास तकरीबन 3 आवर था और 3 आवर के बाद हम इसे निकालेंगे और देन इसको ग्राइंड करेंगे। अनीलिंग कंप्लीट होने के बाद 1 बाय 1 सैंपल ग्राइंड हो चुका है और इसकी हमने फिर जो है वेट किया। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास नैनो पार्टिकल्स की थी, चारों सैंपल्स की। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है ख़त्म। आई नो बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं वॉइस ओवर में, वीडियो में, एडिटिंग में, तो उसे इग्नोर करके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।